बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमेशा नई नई और यूनिक रेसिपीज़ ट्राई करते रहना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी शेयर करूँगा। आज हम अंडों में दूध डाल के एक कमाल रेसिपी तैयार करेंगे इंशाल्लाह, जिसका जायका देखकर सब हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने प्याज लिया है। एक अदद बड़े साइज़ का प्याज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसको हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है, आप इसे देख सकते हो। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको बंद करेंगे, यानी इस पर ढक्कन रख कर बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसका पेस्ट हमने निकाल दिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है टमाटरों की। तो यहाँ पर हमने दो दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको भी हमने छोटे छोटे पीसीज में काट कर इसमें शामिल किया है। और 3 से 4 अदद लहसुन को भी हमने इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा पानी भी हमने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। अगर आप इसे ग्राइंड करना नहीं चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल फ़ाइन यानी बारीक बारीक काट कर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल शामिल करके ऑयल को गर्म किया है। और इसमें हमने जो प्याज का पेस्ट निकाला था वो भी हमने इसमें शामिल किया है। और अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे फ्राई करेंगे। दोस्तों, यकीन मानो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो करके इस रेसिपी को घर में तैयार किया तो इंशाल्लाह आपको और आपके सब घर वालों को इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज़ों को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों को, जिसका पेस्ट पहले हमने निकाल लिया था। टमाटरों के पेस्ट को भी हमने पैन में शामिल किया है। और अब हम इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक प्याज़ों के साथ पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मसालों को। इसमें हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, बल्कि थोड़े से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इसका जायका 100% हर किसी को पसंद आता है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधा चम्मच साबुत ज़ीरे का हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने आधा चम्मच नमक इसमें शामिल किया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। मसालों को भी हम तकरीबन सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मसालों को भी हमने 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध को। यकीन माने दोस्तों, दूध से अंडों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम दूध हमने इसमें ऐड किया है। इसको हमने दोबारा मिक्स किया है और अब हम इस पर ढक्कन रखेंगे, यानी इसको कवर करेंगे। और 3 से 4 मिनट तक हम इसको मज़ीद मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। इस रेसिपी में आप दोस्तों ने हाई चूल्हे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि मीडियम टू लो चूल्हे पे ये रेसिपी तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दूध को भी 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है, इसको मिक्स किया है। और अब बारी आती है अंडों की। तो यहाँ पर हम 4 अदद अंडे इसमें शामिल करेंगे, लेकिन अंडे ऐड करते वक्त आप दोस्तों ने चूल्हा बिल्कुल लो करना है। और लो करने के बाद फिर हम इसमें 4 अदद अंडे शामिल करेंगे और इसके ऊपर हम हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। हरी मिर्च को पहले हमने बारीक बारीक काटा था और काटने के बाद इसको हमने इसमें ऐड किया है। और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इस पर ढक्कन रखेंगे और 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। फाइनली दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पर पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है ये तैयार है। तो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और इसका जायका बेहतरीन बनाने के लिए हम इसके ऊपर हरा धनिया के फ्रेश पत्ते, जिसको हमने बारीक बारीक काट कर इसके ऊपर ऐड किया है। तो अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और एक पीस को हम बाहर निकालेंगे और इसका फ़ाइनल व्यू भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी?
उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।